राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अघोई अष्टमी व्रत कथा। अघोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। अघोई अष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है। कहते हैं जो स्त्री पूरी श्रद्धा और भक्ति से अघोई अष्टमी का व्रत करती है, उसके बच्चों के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है और उसके बच्चों को दीर्घायु प्राप्त होती है। यह व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होता है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है और शाम को तारों की छाया को देख करके इस व्रत को संपन्न किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अघोई अष्टमी माता की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं। तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां पे वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पर श्याऊ शेर की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा गलती से मर गया। इससे क्रोध में आकर श्याऊ माता ने ननद को श्राप दे दिया कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बनवा ले। तब सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बनवाऊंगी तो सासू माता नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद जब भी छोटी बहू की कोई बच्चा होता, वह 7वें दिन अपने आप ही मर जाता। इस तरह से उसके कई बच्चे हुए, लेकिन वह 7वें दिन मर जाते थे। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय श्याऊ माता की भैली है। अगर तुम्हारी बहू उसकी पूजा करेगी, उसकी सेवा करेगी, तो उसे संतान प्राप्ति अवश्य होगी। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन के साथ श्याऊ गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरे नीचे सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो भी वरदान मांगना है वह मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याहू माता तुम्हारी बहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपने बहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां पर एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहां आई तो वहां पर खून पड़ा देखा। वह खून को देखकर सोचने लगी कि इसी ने मेरे बच्चों को मारा है। साहूकार की बहू को वह चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी साहूकार की बहू से प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे 7 समंदर पार श्याऊ माता के पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठा लिया और 7 समंदर पार श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी
कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से स्याऊ माता के जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर बोली कि जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हुई। साहूकार की बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। माता बोली कि वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, तो मेरे 7 बहुएं और 7 बेटे कहाँ से होंगे। तो स्याऊ माता बोली कि जा, मैं तुझे वचन देती हूँ, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगे। तू जा और जाकर उजमन करना, 7 अगुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा कि घर पर उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थीं। सब खुश हो गए। उसने 7 अगुई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे और हमारी सारी पूजा व्यर्थ हो जाए। तो जल्दी जल्दी से पूजा कर लो। काफी देर तक जब रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा और कहा कि जाओ बच्चों, चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज अभी तक छोटी के रोने की आवाज क्यों नहीं आई। बच्चों ने जाकर चाची के घर पर देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी के घर गईं और जाकर पूछने लगीं कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। तो छोटी बहू बोली कि तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब स्याऊ माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की खोलियो, कथा सुनने वाले की सुनियो, हुंकार भरने वाले की सुनियो तथा समस्त परिवार की कोख खोलियो। कहते हैं जो पूरी श्रद्धा और भक्ति से अगोई अष्टमी माता का व्रत करता है, कथा सुनता है और उनसे प्रार्थना करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। निसंतानों को भी अगोई माता की सेवा करने से और उनकी कथा सुनने से संतान का सुख प्राप्त होता है। तो अगर आपके जीवन में भी, आपके बच्चों के जीवन में भी कोई कष्ट है तो इस बार अगोई अष्टमी माता का पूजन और व्रत अवश्य करें। अगर व्रत ना कर पाए तो पूरी श्रद्धा और भक्ति से अगोई अष्टमी माता की कथा अवश्य सुने। अगोई माता आपकी सभी मनोकामनाओं